अब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय नहीं, बल्कि ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम पढ़ाने की बात कही जा रही है। ये जो मशवरा है ये दिया है अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने। जी हाँ, भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया है ए से लेके जेड तक। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उन्हीं से जानते हैं और किस तरीके से। सर, आपने एक सलाह दी है कि ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अर्जुन, यहाँ से कि ए से लेके जेड तक पूरा आपने तैयार किया है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये पूरा जो वर्णमाला का क्रम है ये मैंने तैयार नहीं किया, मेरे पास एक पीडीएफ फाइल किसी ने भेजी थी, मैंने उसको देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने इष्ट मित्र जान पहचान वाले तमाम प्रिंसिपल, मैनेजर्स, टीचर्स, प्रकाशक जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको सबको मैंने सेंड किया। तो उन्होंने बड़ा क्यूरियोसिटी दिखाते हुए और इसमें इसको कहा कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसको छापा जाए और अगर कोई स्कूल चलाना चाहे, कोई प्रिंसिपल चलाना चाहे तो अच्छी बात है। इससे बच्चे जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जो अभी तक पढ़ते आए हैं, जो अंग्रेज सिखा गए हैं, तो वो तो केवल बॉल बैट इसके बारे में जानकारी तो बच्चों को वैसे ही रहती है। लेकिन यदि ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य, डी फॉर ध्रुवा ये बताया जाए और साथ में इन व्यक्तियों के बारे में डिटेल थोड़ा दे दिया जाए कि हाँ अर्जुन कौन थे, ध्रुवा कौन थे, तो भारतीय संस्कृति जो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, क्षरण इन द सेंस ये हो रहा है कि बच्चे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, टीवी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो उनको भारतीय संस्कृति से बिल्कुल कोई ऐसा लगता लगाव नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो चूँकि ये नौनिहालों के लिए होगा, तो नौनिहाल में जब कम उम्र में बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं तो जीवन भर याद रहती है। तो भारतीय संस्कृति की जड़ें जो हैं और जो समाज बनेगा वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। इसलिए मुझे अच्छा लगा और अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक है। सर, तो आपने ये जो चीज़ें हैं इसको आगे बढ़ाई हैं क्या? इसको आगे भी किसी को प्रपोजल भेजा है क्या? गवर्नमेंट में भी इसमें किसी को आपने प्रपोजल भेजा है क्या कि क्या इसको इस तरीके से किया जाए तो अच्छा रहेगा? क्या इसको लेकर भी आपने कोई पहल की है क्या अभी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल प्री मैच्योर्ड स्थिति में है अभी। तो जो ए टू जेड ये है, इसमें कुछ संशोधन भी लोग कह सकते हैं कि नहीं इसके स्थान पर ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, तो संशोधन भी हो सकता है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो लिख दिया गया है, जो हमने भेजा है वही पक्का हो, उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो अगर सरकार के संज्ञान में तो आ ही गया होगा, सोशल मीडिया पर और हर जगह न्यूज़ चैनल्स में और अखबारों में चीज़ आ चुकी है, तो अगर सरकार संज्ञान लेकर कुछ करती है तो ठीक, ना करे तो ठीक। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मत था और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि ये किताब चलती है अथवा नहीं चलती है, कोई पसंद करता या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया उसको। आपकी अपनी निजी राय क्या है? आप क्या कहते हैं इस बारे में जो आपने देखा है इसको, क्योंकि आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो आपकी अपनी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय तो यही है कि चूँकि मैंने जब इसको शेयर किया लोगों को, लोगों से रिस्पांस अच्छा मिला, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया तो या तो ए फॉर एप्पल में ये पढ़ाया जाए कि एप्पल में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं, ये डिटेल होना चाहिए, तब तो ज्ञानवर्धन होगा बच्चों का। लेकिन बॉल और बैट में क्या बताया जाएगा? कुछ नहीं बताया जा सकता है। वो तो सामने दिखता है, बॉल रखी गोल गोल, ये बैट रखा हुआ है। लेकिन अगर इसके स्थान पर कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और उपयोगी साबित होगी, तो वो इसमें कोई किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज़ है तो उसमें उस हिसाब से संशोधन भी किया जा सकते हैं। अगर किसी कोई धर्म विशेष की बात आती है, चूँकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ें भी उसमें दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं कुछ और दिखाना चाहिए, कुछ और चीज़ें जोड़नी चाहिए, तो भी जोड़ी जा सकती है। आप ये कह रहे हैं कि एक वर्णमाला तो पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर इसमें किसी तरीके से और भी किसी को लगता है कि इसमें किसी तरीके का संशोधन होना चाहिए तो उसके लिए भी चीज़ें खुली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, ये अभी कोई इस तरह कोई ऐसा नहीं कि कोई शासनादेश हो गया हो कि सरकार को प्रपोजल दे दिया गया हो, कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मात्र मेरे पास पीडीएफ आई, मैंने उसको शेयर किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे भी अच्छा लगा, बस इतना। आप चाहते हैं कि इसको आगे हुआ मतलब हो, बच्चों के पाठ्यक्रम में ये ऐड किया जाए, आप ये चाहते हैं? भाई प्रिंसिपल होने नाते अगर किस बच्चों का कोई ज्ञानवर्धन किसी चीज़ से हो रहा है तो ज्ञानवर्धन तो कराना हमारा दायित्व है, तो ज्ञानवर्धन होना चाहिए। ये भी एक खबर चली थी, ये भी चीज़ें चल रही थी कि आपने अपने स्कूल में बच्चों में ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ाना शुरू कर दिया है, ये भी लोगों में भ्रम की स्थिति थी, तो इसको एक बार क्लियर कर दें। नहीं, बिल्कुल झूठ है। हमारा तो कॉलेज क्लास 6 से स्टार्ट है, न तो ये किताब छपी है अभी, न कहीं आई है, न कोई इसकी यहाँ तक कि कोई किसी ने फ़ोटो कापी कराई हो या कोई हार्ड कापी निकाली हो, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है।
और न किताब बनी है। और मेरे यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता, चूँकि FR तो छोटे क्लास में पढ़ाया था, एक कक्षा 1, 2, 3 में, हमारे क्लास 6 से स्टार्ट है। तो ये कोई भ्रम के बस लोगों ने कुछ ऐसा छाप दिया है, वो ठीक नहीं है। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो सुना आपने, साफ कहना था कि वो एक प्रिंसिपल भी और वो चाहते हैं कि बच्चों को इस तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जिसमें अपनी संस्कृति की तो बारे में तो बात की जाए और साथ ही उन बच्चों को कुछ नॉलेज भी मिले। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।